हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर वीडियो को लेके आई हूं जो कि हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू टॉपिक से। और आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो होगा वो पार्ट 3 पे होगा। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टिश्यू और टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात की हुई थी। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो ऊतक होते हैं पौधों में दो प्रकार के टिश्यूज़ यानी ऊतक पाए जाते हैं। एक विभेज्योतिकी ऊतक जिसको इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और एक स्थायी ऊतक जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने विभेज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात कर ली हुई थी, और आज हम बात करने वाले हैं स्थायी ऊतक के बारे में, परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ का डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, प्लांट टिश्यूज़ that has completed its growth and differentiation and is usually incapable of meristematic activity। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि हमने जैसे लास्ट क्लास में भी देखा, लास्ट वीडियो जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बात करी, अगर आप में से जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो लेक्चर वीडियो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपको परमानेंट टिश्यू भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसी टिश्यू होती है प्लांट में जिसमें विभाजन यानी सेल डिविजन्स होती है लगातार, जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्लांट के किसी भी पार्ट में ग्रोथ यानी वृद्धि जो है आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू के साथ ऐसा नहीं है। परमानेंट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो इनकैपेबल होती है, मतलब नहीं होती है। यानी आप सोच सकते हैं यहाँ पे कोशिका का जो विभाजन है वो लगातार नहीं होता है, ठीक है ना। और ये ग्रोथ एक बार में हो जाता है, उसके बाद लगातार ग्रोथ नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी प्लांट को आप देख लीजिए, किसी भी पौधे को आप देख लीजिए, अगर उसका पार्ट आपको देखने को मिलता है कि वो पार्ट लगातार ग्रो कर रहा है, जैसे उसकी जड़ है, जैसे उसका तना है, स्टेम या रूट्स, अगर वहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रही है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कौन सी टिश्यूज़ मौजूद है, विभेज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और अगर वहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम ग्रोथ होने के बाद वो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही है, वो नॉन स्टॉप वैसी ही परमानेंट बनी हुई है, तो वो किस तरह की टिश्यूज़ को शो कर रही है, वो परमानेंट टिश्यू को शो कर रही है। तो आई होप आपको परमानेंट टिश्यू का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब परमानेंट टिश्यू भी जो है वो टाइप्स के होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल और सरल ऊतक। सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी कई टाइप से कंपोस्ट करते हैं, बने हुए होते हैं। पेरेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है, कोलेन्काइमेटस टिश्यू, इस तरह के टिश्यू से बने हुए होते हैं। पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू क्या होते हैं। ये जो कोशिका होते हैं, मतलब ये जो इनकी जो सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोशिकाओं के एक समूह से ही, ग्रुप ऑफ सेल से ही ऊतक का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे होते हैं, ये जीवित होते हैं। जीवित इन द सेंस कि ये निर्जीव नहीं होते, सजीव होते हैं, डेड नहीं होते, लिविंग होते हैं। और ये अंडे जैसे होते हैं, ओवल, ये लंबे होते हैं, और आपस में इनके सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत लूज़ होता है, यानी ये लूजली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर का जो स्पेस होता है वो लार्ज स्पेस होता है, सेलुलर स्पेस होता है, और बहुत अच्छे से ये पैकिंग, मतलब प्लांट्स के टिश्यू, मतलब प्लांट्स की बॉडी को, ये पूरे पार्ट्स को ये थ्रू आउटली बहुत अच्छे से बांध के रखते हैं, पैक करके रखते हैं। इसके अलावा फंक्शन की बात करें कि इनके काम क्या होते हैं, मोस्टली इनका काम जो होता है ये मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा, शक्ति, प्लांट को एक जगह टिके रहने में, इतना आंधी तूफान चल रहा है उसमें प्लांट अगर एक जगह टिका हुआ है तो वो इन्हीं टिश्यूज़ की वजह से होता है। दूसरा काम ये होता है कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, प्लांट का जो खाना होता है, उनको ये रिक्तिकाओं यानी वैक्यूल्स तक इकट्ठा करके रखने में हेल्प करता है। क्लोरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा ऐसे पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ, आप जानते हैं क्लोरोफिल पौधे को हरा करता है, कलर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना बन पाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जैसा प्रक्रिया हो पाता है। तो ऐसे पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और ऐसे एक्वेटिक मतलब ऐसे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा हैव लार्ज, यानी ऐसे पेरेन्काइमा का पौधा, यानी ऐसा पौधा जिसके पेरेन्काइमा जो होते हैं वो वाटर में मतलब ऐसे पौधा जो वाटर में पाया जाता है। तो ऐसे पेरेन्काइमा वाला जो पौधा होता है उनमें एयर कैविटी बहुत पाई जाती है, जो कि सफाई, बायंसी का काम करती है, प्लांट्स के अंदर इंटरनल क्लीनेस यानी सफाई का काम करती है, उन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। ओके, अब बचा दूसरे की बात करें
हमने पैरेन्काइमा पहले देखा, पैरेन्काइमा में हमने क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा के बारे में जाना। पैरेन्काइमा क्या होता है ये जाना है, पैरेन्काइमा के काम क्या है ये जाना है। अब हम जानेंगे, हम बात करेंगे कॉलेन्काइमा क्या होता है। देखिए क्लोरेन्काइमा अलग थी, जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जा रहा था उसको हमने क्लोरेन्काइमा कहा, लेकिन कॉलेन्काइमा अलग चीज़ है। कॉलेन्काइमा भी लिविंग होते हैं, ओके, कॉलेन्काइमा भी लिविंग होते हैं और ये अंडेकार ये भी होते हैं, लेकिन ये लूज पैक नहीं होते हैं, ये टाइट पैक होते हैं। ये भी लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार के सेल्स के बीच में स्पेस देखने को आपको नहीं मिलता। ये प्लांट्स में आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको पत्तियों में और तनों के ऊपरी सतहों में, यानी एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा जिसको हम कहते हैं, ऊपरी परत में देखने को मिल जाएगा। इनका काम क्या होता है, इनका काम भी ये होता है कि ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और साथ ही साथ प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखते हैं। कहीं से अगर प्लांट का कोई हिस्सा टूट फूट गया तो उस चीज़ को ये ब्रेकिंग से रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप्स है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये जो होते हैं डेड होते हैं। अभी तक जो हमने दोनों पढ़ा वो लिविंग थे, बट ये आपके क्या होते हैं, डेड होते हैं। साथ ही साथ ये थोड़े से नैरो होते हैं, नुकीले, ये भी लंबे होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है और बहुत हार्ड होती है। साथ ही साथ इनमें जो है आपको संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। इनकी पत्तियों में आपको ऐसे ऐसे खिंचावदार वेन्स नज़र आएंगे, हार्ड कवरिंग नज़र आएंगी, ठीक है, शीट्स में, नट्स में। फॉर एग्जांपल आप कोकोनट को ले सकते हो। कोकोनट, नारियल का जो जड़ होता है, स्किन देखो आपको तो कितना लगता है कितना वो कठोर है। साथ ही साथ आप देखते हो कि उसके ऊपर आपको थोड़ा सा बाल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो वो आपका एग्जाम्पल बेस्ट हो जाता है स्क्लेरेन्काइमा का। फंक्शन क्या हो गया, इसका काम होता है कि ये पौधे के पार्ट को हार्ड बनाता है, स्टिफ, शक्त बनाता है, और दूसरा काम इसका भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है प्लांट्स में। ओके, सो आज हमने बात क्या किया, आज हमने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात किया, उसके टाइप्स में सिंपल टिश्यूज़ और सिंपल टिश्यूज़ के पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जैसे टाइप्स के और उसके फंक्शंस के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज की क्लास और मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।